गांव के दोस्तों को रोजगार देने के लिए मैंने काम चालू किया स्वच्छता का, क्लीनिंग का, 8 लोगों से, और अभी 81,000 लोग जी में काम कर रहे हैं। कभी कभी 500 रुपये के लिए मंगलसूत्र भी मेरी माँ ने गिरवी रखा है। तो मेरे आंख में आंसू आते थे तब कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ बोलती थी दिन निकल जाएंगे। माँ ने डायरेक्शन बहुत अच्छा दिया। बोलती थी 1 घंटा खेलने के लिए आना, 1 घंटा जाओ, बट 1 घंटे का एक दिन मत करो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे दो। हम गरीब आदमी हैं, हमको ऊपर उठना है तो पढ़ाई एकमात्र सहारा है। और क्योंकि वैशाली भी जॉब कर रही थी, मैंने उसको शादी से पहले जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया। फिर मैंने कहा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो बोली घर कैसे चलेगा। तो मैंने कहा करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो क्या करेंगे? हाउस कीपिंग करेंगे। वो क्या होता है? मैंने कहा तुम घर क्लीन करते हो, मैं फैक्ट्री क्लीन करता हूँ। लेकिन वैशाली ने भी अच्छा सपोर्ट किया और बाद में माँ ने भी सपोर्ट किया। वो बोली कि वैशाली का तुमको सपोर्ट है तो मैं भी तुम्हारे पीछे हूँ। वाह। नमस्कार। आज मदर्स डे के अवसर पे हम इंडिया के एक जाने माने बिजनेस टाइकून हनुमंतराव गायकवाड़ साहब, बीवीजी इंडिया, जिन्होंने भारत विकास का सपना देखा, उनके संग हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि एक माँ का, एक स्त्री का लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। सो मुझे आज सर से जानना है कि एग्जैक्टली उनके जीवन में उनकी माता का, उनके इस फर्श से लेकर अर्श तक के इस जर्नी में कैसे योगदान रहा है। जैसे कि एक माँ ग्रेट होती है तभी संतान ग्रेट बनती है, तो उस ग्रेटनेस को यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं गायकवाड़ साहब से। सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते सर जी। आज हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक है शायद उनको भी आपको, आपके बारे में जानना है। कुछ लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, बिकॉज आपका जो कारोबार है पूरे विश्व में फैल चुका है। सो थोड़ा सा आपकी जुबानी हम आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली मैं सातारा से हूँ और बीवीजी करके कंपनी, भारत विकास ग्रुप, मैंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से 1991 में कुछ सोच के चालू किया या कुछ अलग करेंगे ज़िंदगी में। ज़िंदगी के दौर थोड़ा कठिनाई का था। 20 साल 10 बाय 10 के कमरे में रहे। 6ठी कक्षा तक घर में लाइट भी नहीं हुआ करती थी, तो जिसके घर में लाइट है वो आदमी अमीर लगता था। और फिर माँ ने बड़े संस्कार किए और उसकी वजह से यहाँ तक आ गया। गांव के दोस्तों को रोज़गार देने के लिए मैंने काम चालू किया स्वच्छता का, क्लीनिंग का, 8 लोगों से, और अभी लगभग 81,000 लोग जी में काम कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने में हम 1 लाख लोगों की स्ट्रेंथ क्रॉस करेंगे। बताने में खुशी है कि टाटा मोटर्स के सब प्लांट्स, वोक्सवैगन, फियाट, हुंडई, महिंद्रा, ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं हमारे, जहाँ पे हम अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं। वैसे ही दिल्ली में पार्लियामेंट का काम बीवीजी के पास पिछले 20 साल से है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का घर और उनका ऑफिस का भी मेंटेनेंस बीवीजी करती है। राष्ट्रपति भवन का काम भी बीवीजी के पास है। सुप्रीम कोर्ट है। 22 एयरपोर्ट का काम बीवीजी के पास है। मुंबई एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, ऐसे कई एयरपोर्ट का काम हमारे पास है, बीवीजी की टीम के पास है। हम मेहनत से, छत्रपति शिवाजी भी मेरे आदर्श हैं, तो टीम की वजह से ये हो रहा है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की ओर से हम एम्बुलेंस चलाने का काम करते हैं और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में मिलके अब तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को हेल्प हुई है और 20 लाख लोगों की जान बची है। वैसे ही 40,000 बच्चों का जन्म एम्बुलेंस में हुआ है। ये बीवीजी इंडिया का मेरी मेन कंपनी है। साथ साथ हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जिसमें फार्मर की तरक्की के लिए हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं, जिससे फार्मर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है, डबल इनकम होता है ऑर्गेनिक यील्ड से। और फिर बीवीजी लाइफ साइंसेज करके हमारी और एक कंपनी है, जिसमें हम आयुर्वेद में फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं और अलग अलग 100% प्रूवन प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के ऊपर बीवीजी ने दवा बनाई, वो बहुत कारगर काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिव है। उसी तरह से हार्ट की दवा बनाई, जो हार्ट का अपने आर्टरीज को क्लीन करती है, हार्ट का पंपिंग बढ़ाती है, हार्ट का फंक्शन स्टेबल करती है। आजकल हार्ट अटैक का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, तो उसमें ये बहुत
प्रिवेंटिव दवा है, बहुत अच्छी काम करती है। वैसे फैटी लीवर की इश्यूज़, फिर बाल गिरते हैं तो हेयर ऑयल बनाया है, एंटी एजिंग क्रीम बनाया है। इवन गर्भवती माताओं के लिए भी गर्भवती कुछ। माता के लिए भी हम अलग अलग आपके सहयोग से, आपके माध्यम से हम अलग प्रोडक्ट बनाए कि जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है पेट में, तो कौन से पीरियड में क्या होता है, उसके लिए क्या लाभ। जैसे ब्रेन के लिए ब्राह्मी अच्छी है तो ब्राह्मी का हम सेवन करें तो ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। बच्चा शिवाजी जैसा आपने जो बीच में संकल्प लिया था, तो उसके लिए भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपको जल्दी दे देंगे। ये फिर भी सातारा मेगा फूड, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। भारत में 130 शहर में और 25 राज्य में हम काम करते हैं। अमेरिका में हमने काम चालू किया है, वहाँ पे लगभग 1200 लोग हैं। सऊदी अरेबिया में काम चालू किया, तो ऐसा काम चल रहा है। भगवान की असीम कृपा है, मेरे माँ के आशीर्वाद है, पत्नी वैशाली का सहयोग है, बेटियों का प्यार है, छोटा भाई भी साथ काम करता है डॉक्टर दत्तात्रेय। तो ऐसे चल रहा है। लेकिन शुरुआत जो हुई वो बहुत साधारण या बिलो जीरो बोल सकते हैं, इस तरह से मेरी माँ का बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रहा है मुझे जैसे कि मैंने अभी कहा था कि फर्श से लेकर अर्श तक का ये आपका सफर है। जी जी आज हर एक महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं, बीवीजी इंडिया या हनुमंतराव गायकवाड़, ये नाम उनके लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदवी स्वराज्य निर्माण करने के लिए, ये बहुत हिंदवी स्वराज्य के लिए लोगों को साथ में लेके एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के या भारत के अनेक युवाओं के लिए आप एक उद्योजक बोल के, एक एंटरप्रेन्योर बोल के बहुत बड़े इंस्पिरेटर है। सो इस पूरे जर्नी में, मतलब जैसे मैं आपकी जर्नी भी जानता हूँ, बचपन में जो हालात थे, जैसे बचपन में ही पिताजी गुजर गए बहुत अर्ली एज में, और ऐसे हालातों में आपकी माता ने जिस तरह से एक योद्धा बनकर आपके जीवन में मतलब आप, आपके भाई, मतलब पूरे फैमिली को आगे लेके जाने के लिए जो योगदान दिया है, वो योगदान क्या है? माँ का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा माँ है? मेरी बहुत छोटे से गांव से आती है, सासपड़े करके विलेज है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली, फार्मर फैमिली, जिनको बच्चों को क्यों पढ़ाना, इस बच्चे क्या शादी करके क्या करेगी, बर्तन मांजेगी, खाना बनाएगी, तो उसको क्यों पढ़ाना। तो मेरी माँ बचपन से पढ़ाई में तेज थी। वो बताती है कि तब स्याही आती थी और 2 पैसे लगते थे। तो एक दिन स्याही के लिए पैसे नहीं थे तो रो रही थी, तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको चाबुक से मारा कि क्यों स्याही मांग रही है। और तब पीरियड ऐसा था कि माँ की मेरी शादी, माँ जब 7वीं से 8वीं में जा रही थी, इतने छोटी उम्र में कम शादी उम्र में। हुई। शादी के बाद उसने पढ़ाई करना चालू किया, सीताबाई नाम है मेरी माँ का। और फिर जब माँ 10वीं में थी तो मैं पैदा हो गया। मेरे कोरेगांव में हम रहते थे, सातारा जिले में। 10वीं में थी तो माँ ने 10वीं की एग्ज़ाम नहीं दी। फिर मेरा छोटा भाई 4 साल के बाद हुआ, डॉक्टर दत्तात्रेय, और फिर माँ ने उसके बाद 10वीं की एग्ज़ाम दी। वाह। दोनों बेटे होने के बाद फिर माँ ने मेरे डीएड किया, फिर बीए किया, एमए किया, ऐसे काफ़ी पढ़ाई की। तो बहुत स्ट्रगल रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बार आज हमारे साथ में गर्भ संस्कारों के माध्यम से हजारों लाखों महिलाएं जुड़ चुकी है। जी कई बार ये सामने आता है कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तभी उसको लगता है कि मेरी लाइफ अभी खत्म हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया। बट इंस्पिरेटर ऑफ द इंडिया, मतलब आज इस चैनल पे ये जो टॉपिक हमने लिया है, जी मदर्स टॉक, इस मदर्स टॉक में हमारा उद्देश्य ये है कि इंस्पायरिंग मदर्स ऑफ इंडिया। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंस्पायरिंग है ऐसी माँओं के लिए जो अभी सोचती है कि प्रेगनेंसी हो गई यानी मेरा अभी करियर खत्म होगा। लेकिन आपकी माँ का जो ये एग्जाम्पल है, ये उस दौर में 10वीं कक्षा की दौरान आपको जन्म दिया, इतनी अर्ली एज उनमें उनकी शादी हो गई और जिम्मेदारी और ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी उन्होंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया, बीएड बिल्कुल किया। मुझे लगता है कि हर एक हमारी जो माएँ अभी यहाँ पे सुन रही है, ये हर एक उस माँ के लिए ये इंस्पायरिंग है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। माँ मेरी, हम फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं थे, तो माँ मेरी कपड़े सिलाने का काम करती थी। घर में सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती थी। उसके बाद उसको टीचर का जॉब मिल गया, तो सुबह उसका जॉब 7 बजे था तो घर से 6 बजे निकलना था।
मेरे पिताजी फिर हम पूना शिफ्ट हुए, छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में रहते थे। पिताजी का ट्रांसफ़र मुंबई हुआ था और उनको फिर डब्बा लेके 5 बजे घर से निकलना पड़ता था, तो वो 4 बजे उठती थी, 5 बजे खाना नहीं बनाती थी, 6 बजे वो खुद काम के लिए जाती थी, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सब काम मेरी माँ किसी के सहारे बिना करती थी। फिर मेरे पिताजी को डायबिटीज़ का बहुत तकलीफ़ होने लगा, तो साल में वो 1-1 महीना, 2-2 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। तो बहुत कठिन परिस्थिति जाते थे, तो लेकिन माँ ने जूझना सिखाया हमें। और कभी-कभी हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे, दवा के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कान की बाली देती थी निकाल के मुझे और बोलती थी कि हनुमंत ये सुनार के पास जाओ और 200 रुपया लेके आओ। कभी-कभी 500 रुपए के लिए मंगलसूत्र भी हमने मेरी माँ ने गिरवी रखा है। तो मेरे आँख में आँसू आते थे तब कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो माँ बोलती थी दिन निकल जाएँगे, दिन निकल वाह! जाएँगे। तुम तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान रखना, अच्छा काम करना। मेरे से सातारा में था तो मैं थोड़ा-सा खेल-कूद में ज़्यादा था। तो माँ मेरी मुझे काठी से लिटरली फटके मार के घर पे लेके आती थी। बोलती थी तुम ऐसे इसके ऊपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो बेकार हो जाओगे ज़िंदगी में। तुम पढ़ाई करना, पढ़ाई से सब कुछ है। इसका पिताजी ने मतलब भी हर किसी के जीवन में एक एज होता है, जी, वहाँ हम भटक सकते थे। मतलब आप जी। भी उस कगार पे थे और उस वक़्त शायद अगर माँ ने उस वक़्त हाथ में छड़ी लेकर आपको पीटा नहीं बिल्कुल, होता बिल्कुल। या वहाँ पे आपको रोका नहीं होता, तो शायद आप भी इस रास्ते से बिल्कुल, भटक सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपका यहाँ कहना है कि माँ ने उस वक़्त जो आपके साथ में किया, शायद उस वक़्त आपको तकलीफ़ भी हुआ रहेगा, जी, मन में जी। आपने सोचा रहेगा कैसी माँ है, कितनी तकलीफ़ देती है, कितना मुझे परेशान करती है। बट आज आपको महसूस होता है कि वो जो माँ का छड़ी से मारना था, बिल्कुल, वो आपके लिए सही था। बिल्कुल। वो माँ ने डायरेक्शन बहुत अच्छा दिया। बोलती थी 1 घंटा खेलने के लिए आना, 1 घंटा जाओ, बट 1 घंटे का 1 दिन मत करो। पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे दो। हम गरीब आदमी हैं, हमको ऊपर उठना है तो पढ़ाई एकमात्र सहारा है। वाह! और छत्रपति शिवाजी महाराज, सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कइयों के स्टोरीज़ माँ मुझे बोलती थी। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, वो भी बताते थे, इंस्पायर करते थे कि जो भी आदमी बड़ा बना है वो छोटे से ही बड़ा बना है, लेकिन पैर को ज़मीन पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो माँ ने वही सिखाया। पूना में हम शिफ्ट हुए, वहाँ पे भी माँ ने मुझे कभी मतलब ऐसे खेलने कूदने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो सबको लिमिट में रखने की आदत डाली। मतलब आपको हमेशा दिशा देने का काम किया, जी, जी। भटकने नहीं बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद माँ नहीं होती इस जर्नी में, तो आप क्या आज जिस मुकाम पे हैं, अगर माँ नहीं होती, तो क्या आप इस मुकाम तक हो नहीं, पाते? माँ नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ऑनेस्टली जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार मतलब उसने अपमान सहन करने के लिए सिखाया। जगह-जगह पे इंसल्ट होता था तब, तो माँ बोलती थी दिन जाएँगे। तुम दिन जाएँगे। मेहनत करो, क्वालिटी का काम करो, जो भी करो उसमें सर्वोत्तम काम करने का प्रयास करो, सर्वोत्तम। और सर्वोत्तम करो तो लोग ऐसे ही पीछे आएँगे। वो बोलती थी तुम हीरा हो, उसको समय लगेगा लोगों को समझने में, वाह! बट तुम अपने इससे ढलो मत। और फिर स्वामी विवेकानंद जी के भी विचार से काफ़ी प्रेरणा मिली। ऐसे होते गया। यहाँ पे मुझे 2 सीख मिलती है। एक आपने कहा कि मुझे माँ ने अनेक जो ग्रेट लीडर्स थे उनकी स्टोरीज़ बताई, तो कहीं उन स्टोरी का भी असर था मतलब माँ कहीं न कहीं वैसा चेहरा, वैसा इंस्पायर रूप करती आपके थी। अंदर हाँ। दिखती थी। बिल्कुल। और दूसरा बात कि माँ ने जो आपको इंस्पायर किया एज़ अ जी। हीरा बोल के मतलब माँ ने कभी आपको डोमिनेट नहीं किया, तुमको कुछ आता नहीं है या तुम नहीं कर सकता है, हुँ। ऐसा नहीं किया बल्कि परिस्थिति ना होने के बावजूद भी माँ ने आपको इंस्पिरेशन हमेशा दिया है बहुत। और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। बिल्कुल, यस? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा कोई किस्सा आपके जीवन में जो माँ और आपके बीच में क्योंकि आजकल के परिस्थिति में हम देखते हैं कि छोटी-सी कुछ घटना हो जाती है, माता या पिता कुछ बोलने जाते हैं और बच्चे सुसाइड तक जाते हैं। सो आपके जीवन में ऐसी कुछ कोई घटनाएँ जहाँ पे माँ का और आपका बहुत झगड़ा हुआ है या आपको कुछ नहीं करने के लिए ऐसा माँ ने रोका है? झगड़ा वगैरह कुछ कभी हुआ नहीं, बट एक किस्सा मुझे याद है कि ये रंग पंचमी के दिन मैंने एक बच्चे के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं बट गर्म पानी डाला था।
क्योंकि वो मुझे छेड़ता था, चिढ़ाता था, तो उसके ऊपर माँ ने मुझे बहुत पीटा था कि भाई ऐसे नहीं करना। लेकिन वो अच्छे काम के लिए कि तुम ऐसा मत करो, हनुमान तुम्हारा भवितव्य बहुत आगा है, अच्छा है, ये गुंडागर्दी और ये मारपीट तुम्हारा काम नहीं है। और थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझाया। बाद में खुद ही रो रही थी कि मुझे मारने के बाद कि मैंने क्यों मारा, तो उस संवेदना भी है उसमें, बहुत प्यार, मतलब माँ ने बहुत कुछ किया है। उसने जो कष्ट उठाए हैं, एक एक दिन 12-12, 15-15 लोगों को खाना बनाती थी। और मुझे गर्व है मेरी वैशाली के ऊपर भी कि कभी 15-20 लोग घर पे आते हैं तो वो भी मेरी माँ का जो वारसा है वो आगे लेके जाती है। कभी मना नहीं करती कि इतने लोग क्यों घर पे आए हैं, क्या हुआ है। आधे घंटे में 15-20 लोगों का खाना बनाती थी। मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी, वैशाली भी वही कर रही है। वही तो संस्कार आगे बढ़े। वही संस्कार आगे बढ़े हैं। ग्रेट। इस पूरे जर्नी में जितनी भी माएँ आज आपको सुन रही है, मतलब आपकी माँ आपके लिए एक इंस्पिरेटर रही है, उन्होंने अच्छा संस्कार दिया है। मैं बिलीव के ऊपर बात करता रहता हूँ, क्योंकि इंसान जो है, आप है, कोई भी इंसान है, उसके अंदर बचपन में कुछ रूट्स आते हैं, और वो रूट्स जो है माँ और पिता से आते हैं। जी। तो आपकी माता से आपको ऐसा कौन सा बिलीफ मिला है कि जो आज भी आपके अंदर है, और उसी मुकाम की वजह से शायद आज इस मुकाम को आपने माँ ने छुआ यही है? समझा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ करने में क्षमता तुम में है, वाह। वो खाली परख लो, किसी से कंपेयर मत करो। ये भी माँ ने सिखाया कि तुम्हारी स्पर्धा तुम्हारे से होनी चाहिए, दूसरे से नहीं। उसने कभी ये नहीं पूछा कि तुम पहले आए हो या सेकंड आए हो। मुझे इतना ही बोला, जो करोगे वो सर्वोत्तम करो, एक्सलेंस या लेके आओ। एक्सेलेंस, मैं आपके अनेक और भाषण, अनेक हाँ, व्याख्यान में मैंने सुना है कि एक्सेलेंस, एक्सलेंस, जो भी करना एक्सेलेंस है। एक्सलेंस तो काम ये करो। एक्सेलेंस आपकी माँ से माँ आपके से अंदर आया आया है, हुआ है। क्योंकि बहुत बढ़िया। माँ ने जो कठिन परिस्थिति से, लड़की का 7वीं में शादी होती है, 10वीं में मैं होता हूँ, एग्ज़ाम नहीं देती है, उसके बाद 4 साल बाद और छोटा भाई होता है, उसके बाद वो बीए एमए पढ़ती है, डीएड करती है, बीएड करती है और टीचर का जॉब लगता है। और जब पिताजी का मेरे निधन हुआ तो मेरे माँ का एज 35 साल था। ओ। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मेरा छोटा भाई, मैं पढ़ता था, मेरा छोटा भाई, मेरी उम्र 18 साल थी, छोटे भाई की उम्र 14 साल थी। 2300 रुपया सैलरी थी माँ की, उसमें 300 रुपया घर बाड़ा जाता था। और 2000 में घर चलाना, तब इसमें ग्रैंड पेरेंट्स की दवाइयों का खर्चा 200-300 रुपया, दूध का खर्चा महीने का 80-90 रुपया। तो हर चीज़ वो लिख के रखती थी, एक एक रुपये का हिसाब किताब रखते थे कि कहाँ गए, क्या किया। और उसमें उसने मुझे मोटिवेट करके, मेरा पहले साल का जो प्राइवेट कॉलेज का फीस था उसके लिए 15,000 रुपया कर्जा निकाला। फिर मैंने भी कमाना चालू किया, मैंने भी डिप्लोमा की क्लास लेना चालू किए, जाम सॉस की बॉटलें बेची, पेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट किए, और मैंने भी माँ को सपोर्ट करना चालू किया। लेकिन माँ ने जो संघर्ष किया है वो मुझे नहीं लगता कि आज की कोई महिला इतना कर सकती है कि सुबह उठ के सब बर्तन मांजो, कपड़े धालो, दवा डिस्पेंसरी लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, जॉब भी करो। बहुत कष्ट उठाए माँ ने, और उसकी बदौलत आज वो देख रही है। मुझे खुशी है कि देखने के लिए मेरे पिताजी नहीं रहे। मैं जब 18 साल का था और उनकी उम्र 45 थी तो वो गुजर गए, लेकिन माँ ने काफ़ी संघर्ष झेला और हमको ये मकाम पे खड़ा किया कि मुझे बोलती थी कि तुम बड़े बन जाओगे। पिताजी भी मुझे कायम बोलते थे मुझे, क्योंकि चौथी की स्कॉलरशिप मिली थी, 7वीं की मिली थी, 10वीं की मिली थी, तो माँ को पता था कि हनुमंत अपना होशियार है, वो कुछ अलग करेगा। लेकिन अलग करने में जो एक मोटिवेशन रहता है कि तुम हीरा हो, चमको, वो चमकने के लिए जो ताकत लगती है अंदरूनी, वो वो वहां से ताकत मेरी मिला। माँ ने दी मुझे। एक मराठी फैमिली है, और हम कहते हैं कि मराठी फैमिली में बहुत बार टोका जाता है कि तुम बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, या तुम बिजनेस मत करो, ये हमेशा बताया जाता है। आप आज एक सफल, इंडिया के एक बहुत बड़े सफल बिजनेसमैन है। तो ये जो जर्नी, बिजनेस की जर्नी आपने शुरू की, उस बिजनेस की जर्नी में आपको आपके फैमिली से, हम जो कहते हैं कि बाल कड़ू, तो आपके माता से आपको बिजनेस के लिए कोई कुछ बाल कड़ू मिला? बिजनेस के लिए बालकड़ू वैसे बोला जाए तो नहीं मिला, क्योंकि जो जब बिजनेस जॉब छोड़ के मैं टाटा मोटर्स में नौकरी था,
जॉब छोड़ के बिजनेस करने का मैंने जब सोचा तो माँ का थोड़ा विरोध था, क्योंकि हमारे पास कोई खेतीबाड़ी थी नहीं, 2 एकड़ नॉन इरिगेटेड लैंड थी। किसी ने 7 पीढ़ी में, हमारे घर में एक ही बेटा था, तो हमारे जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारे घर में नहीं था कि अंकल आंटी, बहुत बड़ी फैमिली कि कुछ हो जाए। पिताजी नहीं थे, तो शुरुआत में माँ ने विरोध किया ऑनेस्टली कि मुझे बोली कि करो, मत मत करो बिजनेस, जॉब ही करो। टाटा मोटर्स जैसी जॉब कोई छोड़ता नहीं है, छोड़ता तो नहीं। तुम जॉब करो। हमारे पास खेती नहीं, तो मैंने 7 एकड़ ज़मीन ले ली कृष्णा रिवर के बाजू में, हमारे रहमतपुर गांव में। सुमो गाड़ी खरीदी। फिर उसको लगा कि कॉन्फिडेंस आया। अभी कुछ नहीं होगा तो तू खेती तो अच्छी कर सकता है, तू जॉब छोड़ दे। और वैशाली ने भी बहुत सपोर्ट किया। नई नई शादी हुई थी तो वैशाली ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं तो ये दोनों मतलब या एक स्त्री का महिलाओं का योगदान, चाहे वो माँ हो या पत्नी हो। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि मैं, वैशाली ने भी मोटिवेट किया कि करो आप, मैं आपके पीछे हूँ। क्योंकि वैशाली भी जॉब कर रही थी, मैंने उसको शादी से पहले जॉब छोड़ने के लिए बोल दिया। फिर मैंने कहा कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, तो बोली घर कैसे चलेगा, तो मैंने कहा करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो क्या करेंगे, हाउसकीपिंग करेंगे। वो क्या होता है, मैंने कहा तुम घर क्लीन करते हो, मैं फैक्ट्री क्लीन करता हूँ। लेकिन वैशाली ने भी अच्छा सपोर्ट किया, और बाद में माँ ने भी सपोर्ट किया। वो बोली कि वैशाली का तुमको सपोर्ट है तो मैं भी तुम्हारे पीछे हूँ। वाह। तो फिर माँ का आशीर्वाद लेके 2001 से 200 लोगों से जर्नी चालू की, अभी 1 लाख लोगों तक पहुँच जाएंगे। पहुंच जाए। लास्ट 2 प्रश्न पूछना चाहूंगा। बिजनेस करते वक्त, क्योंकि बिजनेस कभी वैसे स्ट्रेट लाइन या वर्टिकल लाइन नहीं चलता, अप एंड डाउन आते हैं। आपके बिजनेस में भी हर बिजनेसमैन को वो अप एंड डाउन आते हैं। ऐसा कभी हुआ कि बहुत आप स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और उस वक्त 2 शब्द माँ ने आकर आपको हौसला दिया है? ऐसी कोई घटना कि उस वक्त माँ आई है, डर मत, मैं आपके साथ हूँ, या मैं नहीं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कुछ किस्सा? नहीं, हर टाइम देखो, माँ अभी रिटायर होके 8-10 साल हो गए, तो वो दिन में 20 घंटा या 16 घंटा पूजा पाठ में ही रहती है। और हर दिन बोलती है मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं, मेरा छोटा भाई और हमारी जो फैमिली है, वही उसके लिए विश्व है। उसके आगे ना उसको कुछ चाहिए ना कुछ वो मांगती है। तो कभी भी, हमेशा वो आपको हाँ, साथ में। हमेशा साथ देती है। और हमेशा एक सपोर्ट रहता है कि खाली एक बार मिल के आया वो हफ्ते में एक बार, तो भी एक हफ्ते के लिए एनर्जी रहती है। ग्रेट। आखिरी सवाल। जितनी भी मोस्टली हमें इंडिया की बहुत सारी माएँ आज देख रही है, जो माँ बनने वाली है या कुछ माएँ ऑलरेडी जी। बन चुकी है। इस चैनल का या इस इंटरव्यू का उद्देश्य यही है कि एक माँ ग्रेट होती है तब पूरा देश ग्रेट बन सकता है। मतलब छत्रपति बिल्कुल। शिवाजी महाराज जी जैसी संतान बननी है तो पहले माँ जिजामाँ जैसी माँ बननी चाहिए। आपकी माँ ने आपके इस जर्नी में बहुत बार आपको सपोर्ट किया, परिस्थिति नहीं थी उसके बावजूद भी उन्होंने आपको इंस्पिरेशन दिया, हमेशा सक्सेस या एक्सेलेंस के बारे में बताया, ट्रूनेस, वो जेन्युइननेस आपको, आपके अंदर उन्होंने बोया, और इसी की बदौलत आप इन ऊंचाइयों को छू पाए। जितनी भी माएँ आज आपको सुन रही है, उन माओं के लिए एज अ मदर, वो जब उनके बच्चे को, उनके बेबीज को ग्रो करने वाली है, एज अ मदर उनके बारे में आप उनको क्या सलाह देना चाहिए कि कैसे माँ ने आगे बढ़ना चाहिए? एज अ उनकी संतान, बेटा हो या बेटी हो, उनको किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए? मदरहुड के बारे में उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा सब माँओं को साष्टांग नमन। उनको एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बच्चे के ऊपर कुछ ला दो मत, उसको सीखने दो, उसकी इच्छा से सीखने दो, उसको गाइड करो, एनकरेज करो। उसको इनकरेज करो। उसकी कंपैरिजन किसी के साथ मत करो, क्योंकि ये पृथ्वी तल पे, ये धरती माँ पे 780 करोड़ लोग रहते हैं, और हर एक आदमी यूनिक है। तो कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो तेंदुलकर बन जाता है, कोई रघुनाथ माशेलकर साहब जैसा साइंटिस्ट बन जाता है, कोई उद्योजक बन जाता है। तो हर एक आदमी यूनिक है। तो वो यूनिकनेस वो बच्चे में क्या है, उसके ऊपर ध्यान देके उसको एक्सलेंस लेके आने के लिए तैयार करो। पूरा विश्व अभी एक विलेज जैसा हुआ है, गांव जैसा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज पूरे विश्व भर में है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मानता हूँ, वैसे मैं ब्रिटिश लोगों को भी आदर्श मानता हूँ।
16वीं सदी में जहाज में इंजन भी नहीं था, वल्ले लेके और हवा का वो शीड़ होता है जिसमें हवा भर के वो जहाज से ब्रिटेन से निकले थे, इंडिया आए। तो मराठी उनको नहीं आती थी, मुंबई के किनारे जहाज लगा रहेगा तो जस्ट इमेजिन करिए कि उन्होंने कैसे बात की रहेगी। वो केरल में उनका जहाज लगा तो मलयालम आ गई तो कैसी बात करी रहेगी। बंगाल गए तो बंगाली भाषा, कोई ट्रांसलेटर नहीं था, ये नहीं था, तो कैसे राज किया। और फिर न्यूजीलैंड तक गए, या न्यूजीलैंड तक जाने के लिए जहाज को 6 महीना लगता है। तो ये जो करेज है, डेयरिंग है, ये भी अपनी माओ ने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि करेक्ट 16वीं सदी में ब्रिटिश लोग अगर यहाँ तक गए तो आज विश्व में अपॉर्चुनिटीज है। तुम यहीं पे यही गांव में काम करना है, यहीं पे रहना है, ऐसा मत करो। जो भी काम करो एक्सलेंट करो, एक्सलेंस लेके आओ, बच्चों को फ्रीडम दे दो, उसको उसकी लाइफ बनाने का एक सपना दिखाओ, और उसकी कभी अवहेलना मत करिए। मतलब उसको कभी कम मार्क मिले ज़्यादा मिले उसके ऊपर मत जाओ, बहुत पढ़ाई के पीछे मार मार के मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो पीछे जाके कि सक्सेसफुल लोग हर टाइम पहले कभी आए नहीं है। करेक्ट जो अपनी मंजिल पाता है वो मेहनत करके पाता है, तो उसको मेहनत करना सिखाओ, बच्चे को जमीन पे रहना सिखाओ, ब्रांड के पीछे दौड़ना मत सिखाओ। नहीं तो लोग खाली दिखावे में रह जाते हैं कि घड़ी कौन सी पहनी है, कौन सा पेन यूज कर रहा है। इससे कोई लाइफ का मकसद समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी, वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, हम भगवान की एक संतान है, और आने का दिन तय है, जाने का दिन भी तय है। हमको लगता है हम अमर है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जन्म हुआ है तो हमको दूसरे को फायदा, दूसरे को हेल्प करने के लिए, दूसरे को मतलब अपने आप बड़े होना ही है, लेकिन बच्चा ऐसा पैदा होना चाहिए कि जो खुद बड़ा हो और साथ साथ बाकी 10, 20, 50 लोगों को हेल्प करे और उनकी दुआएं ले, उनके आशीर्वाद ले। तो ऐसे अगर माएँ प्रयास करेगी, ऐसा सोचेगी कि मेरा बच्चा भी, मैं माँ को मेरी कमिटमेंट दिया है कि अगले 10 साल में मैं 10 लाख लोगों को जॉब दे दूंगा, 10 लाख लोगों को पूरे विश्व में जॉब दे दूंगा, तो माँ मेरी बहुत खुश होती है। ये एक बेटा ऐसा पैदा हुआ मेरे कोख से कि जो 10 लाख लोगों को जॉब दे, काम दे रहा है, तो 50 लाख लोग डेली खाना खाएंगे। तो विवेकानंद जी का सपना था 10 करोड़ लोगों की जिंदगी, मतलब मुझे 100 बच्चे चाहिए मेरे विचार से। तो मैं वही सोचता हूँ कि मैंने एक तय कर लिया है, मेरा सपना है लाइफ का कि अगले 10 से 12 साल में 10 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आना है। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी की फार्मर की इनकम डबल हुई, किसी का गाय का बछड़ा जो था, गाय दूध नहीं दे रही थी, वो ठीक हो गया, किसी को जॉब लग गई। तो जीवन का लक्ष्य समझना बहुत जरूरी है। तो वो लक्ष्य समझना ये माएँ अगर सिखाएं उनके बच्चों को कि बेटा जिंदगी छोटी है, तुम अच्छे रहना, तुम खुद खुश रहना, और खुश रहने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। वाह, हम 10 बहुत बाय बड़ी 10 के बात कमरे में भी बहुत खुश थे। बहुत मतलब बढ़िया। दूध अभी हम 2-2 दिन के बाद लेके आते थे, चाय के साथ रोटी चपाती हमारी माँ गरम गरम मेरे ताटली में, प्लेट में डालती थी, तो 2-3 गरम गरम चपाती चाय के साथ खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। कभी वैसे महसूस नहीं हुआ मुझे। हमारा जो घर था वो बाजू में भैंस का तबेला था, तो बड़े बड़े चूहे रहते थे। तो कभी कभी वो हमारे घर में आके मेरे उंगलियां सोने के बाद काटते थे। मैं माँ को बोलता था, माँ देखो मेरे पैर की उंगली काटी आज, वो हाथ की काटी। बोले दिन जाएंगे, चिंता मत कर, दिन जाएंगे। तो ये जो हौसला होता है, वो हौसला देना बहुत जरूरी है। तो खुशी पैसे से नहीं आती है। तो अपने बच्चे के ऊपर संस्कार इस तरह से दीजिए कि जो विश्व के लिए, मतलब वो फैमिली का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे, जिले का नाम रोशन करे, राज्य का रोशन करे, देश का रोशन करे। वाह, उस तरह से संस्कार, और उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। बहुत बड़ी बात कही है। तो ये करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगेगा। आप बहुत अलग एक मिशन लेके जा रहे हो, जिसमें जिजा माता और शिवाजी का जो आपका एग्जाम्पल देके आप गर्भ संस्कार चला रहे हो, उससे भी लोगों को फायदा हो रहा है। साथ साथ इस तरह से अगर वो माँ विचार करेगी और बच्चों को गाइड करेगी, मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, तो मुझे लगता है कि देश, भारत देश सही में विश्व गुरु था, है और रहेगा। रहेगा, डेफिनेटली रहेगा।
मैं इतना ही समराइज करना चाहूँगा, माँ ने जो सीख दी कि हमेशा एक्सेलेंस, मतलब दूसरी बात, ये भी दिन जाएंगे, अच्छे दिन जरूर आएंगे, हौसला बरकरार रखना है, एक्सेलेंस, ट्रूनेस, वो जेन्युइननेस माँ ने सिखाया, और हारना मना किया, मतलब हमेशा आप जीत सकते हैं, ये हौसला उस विपरीत परिस्थिति में भी माँ ने दिया, और इसी बदौलत आज इस मुकाम को हनुमंतराव सर अचीव कर पाए। मुझे लगता है कि हर माँ ने इस तरह से अपने संतान को अगर ये हौसला दिया, वो एक्सेलेंस दिया, वो हमेशा जमीन पे रहने की सलाह दी, और परिस्थिति कैसे ही भी हो, ब्रांड नहीं बल्कि बेस, हमेशा जमीन पे टिके रहने का ये अगर संदेश दिया, उस तरह का शिक्षा दिया, संस्कार दिए, तो डेफिनेटली अनेक भारत रत्न, अनेक ऐसी भारत के विकास का सपना देखने वाली संतानें इस दुनिया पे आएगी। धन्यवाद सर। फाइनली आपकी माता के लिए, क्योंकि ये एपिसोड हमारा मदर्स डे पे हो रहा है, सो आपकी माता के लिए आप क्या संदेश देंगे, जो क्योंकि आपकी माँ पूरे विश्व के लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके लिए इंस्पिरेटर है, तो एक ऐसे 2 वर्ड्स आपकी माँ के लिए। नहीं, माँ ने ऑनेस्टली, माँ के लिए 2 वर्ड में माँ समेट नहीं हो सकती। माँ पूरा दिन गाऊं गुणगान तो पूरा नहीं होगा, उसकी वजह से मैं हूँ, और मैं ऐसे ही प्रयास करता रहता हूँ कि उसको हर दिन ऐसा लगे कि मेरा बच्चा बहुत कुछ कर रहा है, और उसको उसने जो कष्ट उठाए उसका समाधान मिले। अगली बार अगर आपको चॉइस मिले जन्म लेने का, तो क्या आप इसी माता को इसी चुनेंगे? माँ को चुनेंगे। वाह, धन्यवाद। धन्यवाद।